ओम तत्सत ब्रह्माणे नमः। श्री छांदोग्य उपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य द्वितीय अध्याय दशम खंड मृत्यु से अतीत सप्तवें साम की उपासना। दिवस रात्रि आदि काल के द्वारा जगत का परमाप्यता अर्थात वध करता होने के कारण आदित्य मृत्यु है। उसे पार करने के लिए इस सामोपासना का उपदेश किया जाता है। अब यह बतलाया जाता है कि समान अक्षरों वाले मृत्यु से अतीत सप्तवें साम की उपासना करे। हिंकार ये 3 अक्षरों वाला है तथा प्रस्ताव ये भी 3 अक्षरों वाला है, अतः उसके समान है। अब निश्चय ही आदित्य रूप मृत्यु के विषय भूत साम की उपासना के पश्चात आत्म सम्मित अपने साम्यवयों की तुल्यता द्वारा परमित अथवा परमात्म सदृशता के कारण ज्ञात जो मृत्यु को जीतने का होते होने के कारण अति मृत्यु है, उस सप्तवें साम की उपासना करे। यह बतलाया जाता है। जिस प्रकार प्रथम अध्याय में उद्गीत भक्ति के नाम के अक्षर उद्गीत है, इस प्रकार उपास्य रूप से बतलाए गए हैं, उसी प्रकार यहाँ साम की 7 प्रकार की भक्तियों के नामों के अक्षरों को एकत्रित कर 3-3 अक्षरों द्वारा समत्त होने के कारण उनके सामत्व की कल्पना कर उन्हें उपास्य रूप से बतलाया जाता है। मृत्यु के विषयभूत अक्षरों की संख्या जो 21 है, उसकी सदृशता के कारण उन अक्षरों की उपासना करने से मृत्यु अर्थात आदित्य को प्राप्त कर उनसे अतिरिक्त अक्षर द्वारा उस आदित्य रूप मृत्यु के अतिक्रमण के लिए ही श्रुति उपासक के संक्रमण की कल्पना करती है। श्रुति में जो कहा है अति मृत्यु सप्तवें साम की उपासना करे, सो अतिरिक्त अक्षर संख्या 22वीं के द्वारा मृत्यु का अतिक्रमण करने के कारण साम अति मृत्यु है। उस साम की प्रथम भक्ति के नामाक्षर हिंकार है। ये भक्ति नाम 3 अक्षरों वाला है तथा प्रस्ताव ये प्रस्ताव भक्ति का नाम भी 3 अक्षरों वाला ही है, अतः ये पहले नाम के समान है। आदि ये 2 अक्षरों वाला नाम है और प्रतिहार ये 4 अक्षरों वाला नाम है। इनमें से एक अक्षर निकालकर आदि में मिलाने से वे समान हो जाते हैं। आदि ये 2 अक्षरों वाला है। 7 प्रकार के साम की संख्या को पूर्ण करने में ओमकार आदि इस नाम से कहा जाता है तथा प्रतिहार 4 अक्षरों वाला नाम है। यहाँ उसमें से एक अक्षर निकालकर आदि के 2 अक्षरों में मिला दिया जाता है, इससे वे उसके समान ही हो जाता है। उद्गीत ये 3 अक्षरों का है और उपद्रव ये 4 अक्षरों का नाम है। ये दोनों 3-3 अक्षरों में तो समान है, किंतु एक अक्षर बच जाता है, अतः अक्षर होने के कारण 3 अक्षरों वाला होने से तो वह एक भी उनके समान ही है। उद्गीत ये नाम 3 अक्षरों वाला है और उपद्रव ये 4 अक्षरों वाला। 3-3 अक्षरों से ये समान है, किंतु एक अक्षर बच रहता है यानी बढ़ता है। उसके कारण इनमें विषमता प्राप्त होने पर साम का समाप्त करने के लिए श्रुति कहती है कि वह एक होने पर भी अक्षर है, इसलिए वह नाम भी 3 अक्षरों वाला ही है, अतः उन्हीं के समान है। निधन ये नाम 3 अक्षरों का है, अतः ये उनके समान ही है। वे ही ये 22 अक्षर हैं। निधन ये 3 अक्षरों वाला नाम है, अतः ये उनके समान ही है। इस प्रकार 3 अक्षरों में समानता होने के कारण उनका सामर्थ्य संपादित कर इस प्रकार प्राप्त हुए अक्षरों की गणना की जाती है। निश्चय वे ये 7 भक्तियों के नामाक्षर 22 हैं। 21 अक्षरों द्वारा साधक आदित्य लोक प्राप्त करता है, क्योंकि इस लोक से वह आदित्य निश्चय ही 21वां है। 22वें अक्षर द्वारा वह आदित्य से परे उस दुखहीन एवं शोक रहित लोक को जीत लेता है। वहां वह 21 अक्षर संख्या के द्वारा तो आदित्य लोक रूप मृत्यु को प्राप्त करता है, क्योंकि इस लोक की अपेक्षा वह आदित्य लोक संख्या में 21वां है। जैसा कि 12 महीने 5 ऋतुएं 3 ये लोक और 21वां वह आदित्य लोक इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है। बचे हुए 22वें अक्षर द्वारा
वह मृत्यु यानी आदित्य लोक से परे उत्कृष्ट लोक को जीत लेता यानी प्राप्त कर लेता है। उस आदित्य लोक से जो परे है वह क्या है? वह नाक है का सुख को कहते हैं। उसका प्रतिषेधक अख है। वह जिसमें ना हो उसे नाक कहते हैं। अर्थात मृत्यु का विषय न होने के कारण वह का सुखी है तथा वह विशोक शोक रहित अर्थात मानसिक दुख से हीन है। उसी लोक को वह प्राप्त कर लेता है। श्रुतियां इसी बात का ही सारांश कहती है। वह पुरुष आदित्य लोक की जय प्राप्त करता है तथा उसे आदित्य विजय से भी उत्कृष्ट जय प्राप्त होती है। जिस उपासना को इस प्रकार जानने वाला होकर आत्म संबित और मृत्यु से अतीत सत्व साम की उपासना करता है, साम की उपासना करता है, 21वें अक्षर संख्या के द्वारा आदित्य लोक की जय प्राप्त करता है। अतः तात्पर्य यह है कि इस प्रकार जानने वाले इस उपासक को 22वें अक्षर संख्या के द्वारा इस मृत्यु गोचर आदित्य जय की अपेक्षा भी उत्कृष्ट जय प्राप्त होती है।